सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सूक्ष्म जन्म के अंके अनंतर निस्वासर यहू मन चले सूक्ष्म जीव संहार दादू मंत्र कीजे आत्म लेहू उबार। हमारा यह मन रात और दिन संकल्प और विकल्प करता रहता है, इसलिए इस मन को स्थिर करना चाहिए। इस साखी की व्याख्या के फलस्वरूप दादू जी महाराज अब माया के अंग का निरूपण कर रहे हैं। दादू जी महाराज इस अंग के अंतर माया का निरूपण करेंगे। दादू जी महाराज ने माया के विषय में क्या कहा है, इसके ऊपर विचार करने से पहले संक्षेप में माया के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं। हालांकि दादू जी महाराज जी माया का वर्णन करेंगे, फिर भी संक्षेप में माया क्या है इसके बारे में विचार करते हैं। माया के अंदर दो अक्षर है, मा और या, और ये दोनों अक्षर संस्कृत के हैं। या का मतलब होता है जो और मा का मतलब नहीं। जो नहीं है परंतु प्रतीत होती है उसको माया कहते हैं। मा या, मा मतलब नहीं, या मतलब जो, जिसका अस्तित्व नहीं है फिर भी प्रतीत होती है। जैसे मृग तृष्णा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है पर फिर भी प्रतीत होता है, प्रतीत होती है। तो माया का एक अर्थ यह है जो नहीं है अपितु प्रतीत होती है, वो माया कहलाती है। अथवा मीयते अपरोक्षवत प्रदर्शते अन्या इति माया। जो विराट है उसको, जो मीयते अपरोक्षवत प्रदर्शते, जो परोक्ष चीज है उसको अपरोक्ष बना दे, वो माया। शंकराचार्य जी माया की परिभाषा करते हुए कहते हैं अज्ञान स्वरूपा। ये माया क्या है? अज्ञान स्वरूप है। अघटित घटना पटेयसी, जो घटना घट नहीं सकती उसको भी घटाने के अंदर जो चतुर है। सद असद व्याम, ये इसको सच्चा भी नहीं कह सकते और इसको असत भी नहीं कह सकते, झूठी भी नहीं कह सकते। अनर्वचनीय स्वरूपा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्ञान विरोधी, ये ज्ञान की विरोधी है। भाव स्वरूपा, भाव स्वरूप है। त्रिगुणात्मिका माया, और ये त्रिगुणात्मिका है। इस प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज अज्ञान स्वरूपा, अघटित घटना पटीयसी, सद असद व्याम, अनर्वचनीय स्वरूपा, ज्ञान विरोधी, भाव स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका माया, ये माया की परिभाषा शंकराचार्य जी ने की है। तुलसीदास जी महाराज भी रामायण के अंदर माया की परिभाषा करते हुए कहते हैं मैं अरु मोर तोड़ते माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, जो ये भाव है, हम जो मैं अपने को शरीर मानता हूँ और मैं संसार की वस्तुओं को अपनी मानता हूँ और मैं दूसरा मानता हूँ, तू है और तेरा है, ये मैं और मेरे का भाव और तू और तेरा का भाव है, यही माया कहलाती है। ये बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। कबीरदास जी महाराज भी माया का वर्णन करते हुए कहते हैं संतो आवे जाए सो माया। हे संतो, जो आती है और जाती है वो माया है, अर्थात आने जाने वाली, जिसका जन्म और विनाश होता है, अथवा जिसकी स्थिति और प्रलय है, और जो अभी है और आगे पल नहीं है, नहीं रह सकती है, वो माया है। वह सब कुछ माया है। इस दृष्टिकोण से देखें तो संसार, शरीर, संसार की परिस्थितियाँ, सब कुछ माया है, क्योंकि सारी आने जाने वाली है। ये सब आने जाने वाले हैं। केवल एक चेतन सत्ता ही ऐसी है कि जो हमेशा विद्यमान रहने वाली है।
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब माया है। तो संतो आवे जाए सो माया, इसका तात्पर्य यह है कि संसार के अंदर हमारा दो तत्व है, एक नित्य तत्व है और एक अनित्य तत्व है। जो अनित्य है, जो नष्ट होने वाली है, जो पहले नहीं थी, जो अभी है और आगे नहीं रहेगी, वो माया है। और जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वो जो है सत्य शक्ति है। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं संतो आवे जाए सो माया, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, जो उत्पन्न होती है और जो नष्ट हो जाती है, वो माया कहलाती है। और संत लोग माया की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि मन माया तो एक है। ये मन ही क्या है? माया है। इसी के अंदर जो संकल्प, विकल्प, विषय वासनाओं की बातें उठती रहती है, तो महाराज ये मन ही क्या है? ये माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। ये जो माया जो है मन के अंदर समाई हुई है। तीन लोग संशय पड़ा, कहू कहू समझाए। तीनों लोग के अंदर संशय पड़ा हुआ है, हमारा किसको समझावें? ये हमारा मन ही क्या है? यही माया है। संसार के प्रति हमारे मन के अंदर जो मोह है वही माया है। मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, वासना, तृष्णा आदि भरे हैं, यही तो जीव को चलते रहते हैं। अतएव यही माया है। संत लोग कहते हैं मन माया की कोठरी। ये मन जो है ये माया की कोठरी है, रूम है। ये माया कहाँ है? ये मन के अंदर ही घुसी हुई है महाराज। धर्मशास्त्रों के जो विद्वान हैं उन्होंने माया को समझाने के लिए 8 के अंक का उदाहरण दिया है। 8 के अंक का उदाहरण का तात्पर्य क्या है कि जैसे 8 का जो पहाड़ा है वो जैसे घटता रहता है, वैसे ही माया जो है निरंतर आदमी को पतन की ओर लेके जाती है। 8 का पहाड़ा जैसे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 6 और 1 7। देखो 1 घट गया। और 8 थी 24, 4 और 2 6, फिर घट गया। 8 चौक 32, 3 और 2 5, फिर ये घट गया। 8 पंजे 48, 8 और 4 12 और 2 और 1 3, वो फिर घट गई। 8 छक्का 56, 6 और 5 11 और 1 और 1 2, और 8 7 64, 8 8 64, 6 और 4 10, फिर 1 रह गया। 8 9 72, 7 और 2 9 रह गया। और 8 के 10 का 80, तो 8 ही रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि 8 के पहाड़ी के अंदर 8 जो है क्रम से घटता ही गया। इसी प्रकार से जो माया के संग में जो जागेगा वो हमेशा पतन की ओर ही जाएगा। और परमात्मा को जो है 9 के अंक के से तुलना की है धर्मशास्त्र के आचार्यों ने। और 9 क्या है? 9 का अंक क्या है? 9 का पहाड़ा क्या है? वो हमेशा एक ही रहता है। कैसे? 9 एकम 1, 9 हो गया। 9 दूनी 18, 8 रेग 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंजे 45, 5 4 4 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 78, 72, 7 और 2 9, और 9 9 81, 8 1 9 और 9 10 90। तो 9 का अंक तो हमेशा बराबर रहता है। इसका मतलब परमात्मा हमेशा एक साथ रहता है। और 8 का पहाड़ा हमेशा घटता रहता है। तो माया क्या है? 8 के अंक के बराबर है। विद्वान लोगों ने इस माया को परमात्मा की शक्ति के रूप में बताया है कि माया क्या है? ये परमात्मा की शक्ति है। और इस माया की 2 शक्तियां हैं। एक आवरण शक्ति है
और एक विक्षेप शक्ति है। नाशवान से जो प्रेम है करते हम, वो ही माया है। आवरण शक्ति के द्वारा माया सत्य को छिपाती है और विक्षेप शक्ति के द्वारा झूठे नाम रूपों की प्रतीति करवाती है। इस प्रकार से माया की दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण के द्वारा माया छिपाती है और विक्षेप शक्ति के द्वारा झूठे पदार्थों की उत्पत्ति निष्पत्ति करती है। इस प्रकार से संतों ने, कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, शंकराचार्य जी ने इस माया के बारे में संक्षेप रूप से परिभाषाएं बताई है कि माया क्या है। जो जिसका अस्तित्व नहीं है वो माया है, जो आवे जावे सो माया है, मैं और मोर तोड़ते माया ये माया है, मीयते अपरोक्षवत प्रदर्शते ये माया है, अज्ञान स्वरूपा अघटित घटना पटीयसी सद असद्व्याम अनिर्वचनीय स्वरूपा ज्ञान विरोधी भाव स्वरूपा त्रिगुणात्मिका ये माया है। और मन और माया एक ही है। मन माया की कोठरी, ये माया की कोठरी, मन जो है ये माया की कोठरी ही है। और माया की दो शक्ति है, आवरण विक्षेप। इस प्रकार से संतों ने माया के बारे में बताया है। इन सब का विस्तार से दादू जी महाराज इस माया के अंक के अंदर वर्णन करेंगे। इसकी विवेचना हम कल से करेंगे। आज इतना ही। सत्य रहा।